ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो क्या आपके जो है दिल में सीने में आग लगा हुआ है? अगर आग लगी है तो आप बताइए कि इस जो है टेस्ट में कमेंट करके बताइए कि मैं फ़र्स्ट आने वाला हूँ या अच्छा नंबर लाने वाला हूँ। अगर आप अच्छा नंबर लाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और सभी का जो है जवाब आप कमेंट में करिए। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, चैप्टर का नाम हमारा है ग्राम गीत का मर्म। चैप्टर का नाम हमारा है ग्राम गीत का मर्म। ग्राम गीत का मर्म करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है, देखिए, ग्राम गीत का मर्म। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए। कहता है मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां हैं, प्रेम और दूसरा क्या है? बताइए जल्दी से। पहला प्रेम है और दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है युद्ध है। ये दो प्रवृत्तियां होता है, ठीक ने। मनुष्य की दो प्रवृत्ति, प्रेम और युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि क्वेश्चन कहता है इस वैज्ञानिक युग में टेलीफोन, टेलीग्राम, उसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है, क्या भरना है बताना है। टेलीफोन, टेलीग्राम यदि यंत्रदूत बने हुए हैं तो क्या क्या जो है यंत्रदूत बने हैं? तो पढ़े थे हम लोग कि टेलीफोन, टेलीग्राम और रेडियो जो है हमारा यंत्रदूत बने हैं। यंत्रदूत जो है बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ग्राम गीत क्या है? बताइए। ग्राम गीत जो है हृदय की वाणी है, मस्तिष्क है, संगीत की जननी है या प्रेम की कहानी है? तो यह जो है हृदय की वाणी है। ग्राम गीत में हृदय की बातों को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस विरहकुल महापुरुष ने अपनी प्रिया का पता पशु पक्षियों से पूछा? मतलब कौन सा व्यक्ति, महान पुरुष जो थे, अपनी पत्नी का जो है पता पूछते हैं पशु पक्षियों से? तो कौन पूछे थे? तो प्रभु श्री राम पूछे थे। प्रभु श्री राम पूछे थे अपनी जो है पत्नी का क्या, अपनी पत्नी का जो है क्या पूछे थे? पता पूछे थे, जब सीता माता को हरण कर लिया गया था तब। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है? तो ग्राम गीत जो है मर्म, ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक जो हैं सुधांशु रंजन। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का आरंभ जो है क्या है? तो कला गीत का आरंभ जो है ग्राम गीत है, क्योंकि कला गीत का जो विकास हुआ वो ग्राम गीत से ही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे जीवन के अनादि सहचर कौन है? अनादि सहचर जो है कौन है? हमारे जीवन के अनादि सहचर जो है कौन है? मतलब हमारे जीवन से जो जुड़ा हुआ है क्या है? बताइए जल्दी से। तो अनादि सहचर जो है हमारा प्रकृति है। मेघदूत बनकर किसका प्रेम संदेश ले गया था? मेघ जो है, मतलब मेघ मतलब होता बादल। बादल किसका जो है प्रेम संदेश ले गया था? दूत बनकर जो है किसका प्रेम संदेश ले गया था? तो विरही यक्ष का। विरही यक्ष का जो है प्रेम संदेश ले गया था मेघ। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस वैज्ञानिक युग में यंत्रदूत कौन बने हैं? तो यंत्रदूत जो बने हैं वैज्ञानिक युग में टेलीफोन और रेडियो। टेलीफोन और रेडियो ये सब जो है अग्रदूत के रूप में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने साहित्यक पत्रिका का संपादन किया था। मतलब कौन सा जो है पत्रिका का इन्होंने संपादित किया था? तो इन्होंने जो है अवंतिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन,
बच्चे किनकी कहानियाँ सुनने को ज़्यादा उत्सुक होते हैं? तो बच्चे जो है उत्सुक होते हैं कौन चीज़ का? तो भूत और प्रेत की जो है कहानियाँ, भूत और प्रेत की कहानियाँ सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। ग्राम गीत का मर्म पाठ की कौन सी विधा है? तो ग्राम गीत का जो मर्म था ये एक निबंध है। कला गीत का आरंभ क्या है? तो कला गीत का आरंभ जो है आपका ग्राम गीत है, क्योंकि ग्राम गीत से ही कला गीत का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है कि ग्राम गीत से श्री राम की माता कौशल्या और कृष्ण की माता कृष्ण की माता कौन थी? तो यशोदा के नाम जो है बहुत आए हैं। किसका नाम आए हैं? तो यशोदा का। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्राम गीत में किनके नाम बहुत आए हैं? तो ग्राम गीत में जो है किनका नाम बहुत ज़्यादा आया था? तो राम परिवार के सदस्यों का ने जब भी पारिवारिक संबंध जो है बताना होता था ग्राम गीत में, तो इनके जो है परिवारों का नाम लिया जाता था। अगर ससुर का जो है संबोधन करना रहता था तो दशरथ, उसके बाद जो है बड़े भाई तो राम, देवर के रूप में तो लक्ष्मण, इन सभी का नाम आया था इस तरह से। अगला क्वेश्चन कहता है आदि कवि जो है किसने जो है रामायण में राम कथा लिखी? मतलब कौन से कवि हैं जो रामायण को लिखे थे? तो रामायण जो लिखे थे वाल्मीकि लिखे थे। अगला कहता है कि मेघदूत कविवर की अमर काव्य रचना है। मेघदूत जो रचना है वह कह रहा है कि कविवर कौन सा कविवर, मतलब मेघदूत जो है किनकी रचना है? था मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्राम गीतों में हमारी सभ्यता और क्या चीज़ यहाँ पर भरना है बताइए? तो सभ्यता और क्या चीज़ जो है कि दोनों का चित्र वर्णन है। तो सभ्यता और संस्कृति दोनों का चित्र का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया। देखिए 2 ऑब्जेक्टिव बुक से जो है इसमें हम डाल रहे हैं ताकि जो है आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है? तो आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आइए, क्वेश्चन कहता है पहला इसमें आ रहा है कि ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है? तो ग्राम गीत के मर्म पाठ का लेखक लक्ष्मी नारायण सुधांशु। चलिए फास्ट करेंगे ज़रा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म जो है कब हुआ था? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म 18 जनवरी 1908 ईस्वी को हुआ था। 18 जनवरी 1908 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था पूर्णिया बिहार में। कहाँ हुआ था? तो आपका पूर्णिया बिहार में। किस जिला में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा था यानी शुरुआती जो शिक्षा था वो कहाँ हुआ? तो इनका जो शुरुआती शिक्षा हुआ था आपका गांव और शहर में, क्योंकि गांव में ही पढ़ने के बाद ये शहर गए थे। तो गांव और शहर में। अगला क्वेश्चन, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में पास हुए थे। हिंदी भाषा से इन्होंने क्या किया था? तो एमए किए थे काशी विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन कहता है वे कब से राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे? तो यह जो है छात्र जीवन से ही राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कैसी भागीदारी निभाई? तो आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने जो है अपनी सक्रिय भूमिका निभाया। अगला, वे कौन से आंदोलन में जेल चले गए थे? जेल भी गए थे, तो 1942 के आंदोलन में ये जेल गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि उनका उपन्यास का नाम क्या था? उनका जो उपन्यास था उसका नाम क्या था? तो उनके उपन्यास का जो नाम था भ्रातृप्रेम, यहाँ प्रेम कर दिया, भ्रातृप्रेम का मतलब हुआ भाई का प्रेम। चलिए अगला क्वेश्चन, उन्होंने अपना उपन्यास कब लिखा था? उन्होंने अपना जो उपन्यास लिखा था कब? तो 1926 में। अगला, उनकी 2 कहानी गुलाब की कलियां और
जो है रसरंज कब प्रकाशित हुई थी? तो कब प्रकाशित हुआ था दोनों? तो इनका जो है प्रकाशित हुआ था, एक 1928 में और दूसरा 1929 में। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि साहित्य क्षेत्र में उनकी विशेष प्रसिद्धि किस समीक्षक के रूप में है? मतलब किस प्रकार इनका जो है साहित्य में जो है माना गया है समीक्षक के रूप में? तो आपका सुधी के रूप में। अगला, सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के कैसे लेखक थे? तो यह जो है एक पत्रकार तो थे ही, लेकिन आपका उच्च कोटि के कैसे जो लेखक थे? तो ये संस्मरण प्रकार के जो है क्या थे? लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उनकी मशहूर पत्रिका कैसा था? यानी कैसा नहीं होगा यहाँ पर, कौन था? तो मशहूर पत्रिका इनका जो था अवंतिका। चलिए, उनके संस्मरणों का संग्रह जो है व्यक्तित्व की झांकियाँ जो था वो कब हुआ था? व्यक्तित्व की झांकियाँ इनका जो है संग्रह था, तो ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1971 में। उनका प्रसिद्ध जो है गद्य काव्य कौन है? गद्य काव्य कौन है इनका? तो इनका जो गद्य काव्य था आपका वियोग जो पत्नी के जो है आपका उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य जो था वियोग था, जो कि पत्नी के मृत्यु पे लिखे थे, बिछड़ने के बाद। चलिए, उन्होंने अपनी पहली रचना किसकी आकस्मिक निधन पर जो है की थी? देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पत्नी के जो है निधन पर। जब इनके पत्नी का निधन हो जाता है तब यह जो है रचना लिखते हैं। आकस्मिक मृत्यु का मतलब हुआ मर जाना, समय से पहले मरना। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस भाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी जो है गणना होती है? बिहार के किस जो है आपका भाषा परिषद के जन्मदाताओं के रूप में जो है आपका नाम आता है? तो बताइए। तो इसका आंसर देखिए आपका इस तरफ होगा आगे। चलिए, जवाब दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ए की राष्ट्रभाषा। ठीक नहीं, राष्ट्रभाषा के ये जो क्या थे? तो आपका जन्मदाता के रूप में ये गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उसके संचालक मंडल के आजीवन क्या रहे थे? तो इन्होंने जो है उसके संचालक मंडल के आजीवन जो है सदस्य रहे थे, मरते दम तक उसका सदस्य रहे राष्ट्रभाषा परिषद का। अगला, उन्होंने कई शिक्षण कला संस्थान की क्या किए थे? तो स्थापना किए थे। क्या किए थे बुआ? तो स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वे एक साथ साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और सामाजिक क्या थे? तो यह जो है कार्यकर्ता थे, साहित्यकार भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। सुधांशु जी ने ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया? तो ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया? तो मर्म का उद्घाटन किया। ग्राम गीत का क्या मर्म है, क्या महत्व है, क्या वैल्यू था? अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने क्या किया? उन्हें जो है क्या किया? तो उन्हें जो है प्रतिपादित किया। ग्राम गीत को उद्भव प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उसको प्रतिपादित भी किया, लोगों को बताया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता जितना ग्राम गीत में मिलता है, उतना कौन सा परिवर्तन कला में नहीं मिलता है? तो कह रहा है कि कला में जो है ये नहीं मिलता, लेकिन ग्रामीण चीज़ों में मिलता है। तो आपका जो है कला में नहीं मिलता है, तो आपका क्या चीज़ में? तो आपका जो है आंसर इसका हो गया गाना में। एक बार इसको देख लीजिएगा,
जो है बुक में थोड़ा सा पढ़ के गाना भी हो सकता है, शायद कन्फ्यूजन है, ये गीत भी हो सकता है। तो एक बार थोड़ा सा इसको आप बुक से जो है कहानी वाला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्य की दो संतान प्रवृत्तियां हैं, पहली जो है आपका प्रेम है और दूसरा क्या है। तो दूसरा जो है आपका क्या है, आपका दूसरा, पहला प्रेम है और दूसरा जो है आपका युद्ध होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ग्राम गीत दिया है, तो आप जो है ग्राम गीत मारिए, लेकिन पहला प्रेम होता है और दूसरा जो है आपका युद्ध होता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप युद्ध मारिएगा, ऑप्शन में रहेगा तब। अगला क्वेश्चन, रामायण के जो हैं लेखक कौन है, यानी कि राम कथा किसने लिखी थी। तो रामायण जो लिखा गया किसके द्वारा, तो आपका वाल्मीकि के द्वारा। मेघदूत किनकी रचना है, तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ग्राम गीतों में हमारी सभ्यता और किसका चित्र वर्णित है, तो संस्कृति का। ग्राम गीत ही कला गीतों की क्या है, तो मेरुदंड है। मेरुदंड मतलब मेन हड्डी। तो उसी प्रकार से कला गीत जो विकसित हुआ उसका जो मेन जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है, ग्राम गीत, क्योंकि ग्राम गीत से ही जो है उसका विकास हुआ कला गीत का। अगला क्वेश्चन, महिलाएं किसको दूर करने के लिए गीत गाती है, तो थकावट को दूर करने के लिए जो है ग्राम गीत गाती है। ग्राम गीतों में मानव जीवन के कैसा चित्र दर्शन होते हैं, तो ग्राम गीत में जो है मानव जीवन के कैसा, तो ऑप्शन बताइए। देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, पंचम। तो इनके जो है प्राथमिक चित्र दर्शन होता, मतलब जैसे हैं वैसा ही उसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, मनोरंजन के विविध जो है रूप और क्या हैं, तो बहुत सारे रूप और क्या हैं, तो ऑप्शन में जो है क्या हो जाएगा आपका, विधियाँ। मनोरंजन के विविध जो है रूप और विधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसको कर्म या कीड़ा के ताल पर रचे गए हैं। तो कर्म या कीड़ा के ताल पर जो रचा गया है क्या है, तो आपका ग्राम गीत को जो है रचा गया। अगला कहता है कि किसी भी देश के काव्य का उद्भव कहाँ से होता है, तो किसी भी देश के काव्य का जो उद्भव होता है दंत कथाओं से। अगला क्वेश्चन, ग्राम गीत का मर्म जो है आपका, ग्राम गीत का मर्म क्या है। ग्राम गीत का मर्म जो है गद्य की कौन सी विधा है, तो ग्राम गीत का मर्म जो है गद्य की जो है क्या है, तो आपका ग्राम गीत का मर्म जो है निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कला गीत का आरंभ क्या है, तो कला गीत का जो आरंभ है क्या है, जवाब दीजिए। तो कला गीत का मतलब कारण कि विकास किससे हुआ, तो कला गीत का आरंभ जो है ग्राम गीत है। ग्राम गीत क्या है, तो ग्राम गीत जो है आपका हृदय की वाणी है। ग्राम गीत जो है हृदय की वाणी है। अगला क्वेश्चन में आइए, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्राम गीतों में किनके नाम बहुत आए हैं, तो ग्राम गीतों में जो है राम परिवार के सदस्यों का नाम बहुत आए हैं। अगला क्वेश्चन कि किस विरहकुल महापुरुष ने अपने प्रिया का जो है पता पशु पक्षी से पूछा था, तो किसने पूछा था, तो प्रभु श्री राम ने जो है पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए, हमारे जीवन के अनादि सहचर कौन है। अनादि सहचर जो है कौन है, अनादि सहचर जो है आपका कौन है, कह रहा है कि हमारे जो है जीवन के अनादि सहचर कौन है, तो प्रकृति है। अगला, इस वैज्ञानिक युग में यंत्रदूत कौन बने हुए हैं, तो टेलीफोन और रेडियो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मेघदूत बनकर किसका प्रेम संदेश जो है ले गया था। मेघ जो है दूत बनकर किसका प्रेम संदेश ले गया था, तो विरही यक्ष का। अगला क्वेश्चन, बच्चे किसकी कहानियाँ सुनने को ज़्यादा उत्सुक होते हैं, तो भूत प्रेत की। ग्राम गीत का मर्म पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो आया 5 बार तो आ गया यार, चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा, तो आपका निबंध है। अगला क्वेश्चन आइए, ग्राम गीत का जो मर्म है किस कोटि का निबंध है, तो ग्राम गीत का जो मर्म है विचारात्मक कोटि का क्या है, निबंध है, यानी विचारों को प्रकट किया गया है।
इस प्रकार से हमारा ये जो है इसमें लगभग जो है 40 से 45 क्वेश्चन टोटल होगा। और अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए जो है आपको थैंक्स। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।